वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के स्कूलों में कंप्यूटर लैब और 11वीं के टॉपर छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के अलावा स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोलने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। शिक्षा व खेल मंत्री आशीष सूद ने बताया कि कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में डिविजनल आधारभूत संरचना सहित कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 175 कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में और 175 लैब स्थापित होंगे। दिल्ली सरकार की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से समाधान की पहल इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025 का स्केड्यूल जारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025 का औपचारिक ऐलान कर दिया है। यह एक अलग तरह की पहल है जिसके जरिए छात्रों से दिल्ली की औद्योगिक चुनौतियों पर नवाचार और तकनीकी समाधान आमंत्रित किए जाएंगे। इसका आयोजन दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025 युवाओं को औद्योगिक नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने की हमारी कोशिश है। दिल्ली के छात्रों में वह प्रतिभा और कल्पना शक्ति है जो हमारे उद्योगों की असली समस्याओं का समाधान निकाल सकती है। यह कार्यक्रम डिजिटल परिवर्तन, यूथ और समावेशी उद्यमिता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 14 जुलाई से 4 अगस्त तक खुले हैं। 26 से 27 जुलाई की रात तक बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद। 4 जोन व 18 सेक्टर में बांटा वृंदावन। 27 जुलाई को हरियाली तीज के त्योहार पर ठाकुर बांके बिहारी के विशेष दर्शनों को लेकर प्रशासन एवं पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के लिए नगर को 4 जोन व 18 सेक्टर में बांटा है। 26 जुलाई की सुबह से 27 जुलाई की रात तक बाहरी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। नगर के सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। बैठक में व्यापारियों ने अनियंत्रित ई रिक्शा से नगर वासियों को होने वाली समस्या को उठाया। दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट। डॉक्टरों को मिल सकती है ये विशेष छूट। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में डॉक्टरों व कर्मचारियों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र में 10 वर्ष की छूट दे सकता है। इससे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 55 उम्र की वर्ष तक के डॉक्टर अनुबंध पर नियुक्त हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि चिकित्सा अधिकारियों व डॉक्टरों की नियुक्ति की उम्र में छूट देने का प्रस्ताव उपराज्यपाल कार्यालय भेजा गया है। इसे स्वीकृति मिलने पर लागू किया जाएगा। दिल्ली के 5000 से अधिक वाहनों को जारी कर दी फेक इंश्योरेंस पॉलिसी। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। राजधानी में 5000 से अधिक वाहनों के फर्जी बीमा पॉलिसी जारी करने का मामला सामने आया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ठगों पर एफआईआर दर्ज कर फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है। ठगों ने 2 पहिया वाहनों की बीमा पॉलिसी को कार का बनाकर भेज दिया, जिसकी वजह से बीमा कंपनियों को नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, जिन लोगों को पॉलिसी बॉन्ड दिया वह फर्जी निकला, जिसमें गलत जानकारी भरी गई थी और बीमा कंपनी के सिस्टम में अलग जानकारी भरी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव की घोषणा। एनडीटीएफ ने घोषित किए अपने उम्मीदवार, जाने स्केड्यूल। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के आगामी चुनाव इस बार सिर्फ संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि शिक्षकों की प्रमुख मांगों, स्थायीकरण, नियुक्तियों में पारदर्शिता, अकादमिक स्वतंत्रता और शोध के माहौल को मजबूत करने की दिशा को भी तय करेंगे। डोडा ने सोमवार को चुनाव की आधिकारिक घोषणा की। 4 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव अधिकारी एम थिरुमल ने बताया कि सदस्यता की अंतिम तिथि 12 अगस्त है और मतदाता सूची 19 अगस्त को आएगी। दिल्ली सरकार BS4 ट्रकों को BS6 में करेगी अपग्रेड। तकनीकी हल खोजने के लिए DPCC को मिला निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी में BS4 ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के मद्देनजर दिल्ली सरकार इन वाहनों को BS6 में बदलने के लिए एक
करने जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को इस समस्या के तकनीकी समाधान खोजने के लिए इनोवेशन पर जोर देने का निर्देश दिया है। डीपीसीसी के लिए यह एक चुनौती होगी, जिसके तहत BS4 मानकों वाले वाहनों से उत्सर्जन कम करने के उपाय खोजना शामिल होगा। अधिकारियों ने बताया कि इनोवेशन का उद्देश्य कम लागत, रखरखाव में आसानी और तकनीकी समाधान खोजना है, जो BS6 वाहनों से निकलने वाले PM 2.5 और 10 को कम कर सके। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब, हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसे लेकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और अन्य संबंधित विभाग सतर्क हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी दिल्ली में यमुना का जलस्तर सामान्य है। हिमाचल प्रदेश में हो रही वर्षा से यमुना में अधिक पानी आ रहा है। इस कारण हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से पहले की तुलना में अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। सोमवार रात 9 बजे 52,000 और रात 10 बजे 53,000 क्यूसेक से अधिक और मध्य रात्रि लगभग 1 बजे 54,707 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। दिल्ली एम्स की नई पहल, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, पूरे देश में काम करेगा ये स्मार्ट कार्ड। दिल्ली एम्स द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड वन एम्स वन कार्ड पहल के तहत देश भर के एम्स में भी लागू हो सकता है। इसके लिए तैयारी चल रही है। यह व्यवस्था लागू होने पर दिल्ली एम्स के एक ही स्मार्ट कार्ड से मरीज देश के किसी भी एम्स में जांच और इलाज का शुल्क भुगतान कर सकेंगे। इससे एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को सुविधा होगी, साथ ही कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और मरीजों को इलाज का शुल्क भुगतान करने के लिए नकद राशि रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तक दिल्ली एम्स के ही सभी सेंटरों में इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया है। एनसीआर में जुलाई में तीसरी बार लगे भूकंप के झटके, फरीदाबाद था केंद्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंगलवार को एक बार फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता नुकसान पहुंचाने लायक नहीं थी। इस माह में तीसरी बार भूकंप के झटके लगे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र फरीदाबाद में था। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे यह हलचल हुई थी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। यह हल्के दर्जे की श्रेणी में आता है। 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप में आमतौर पर नुकसान की आशंका नहीं होती है। अनजाने में दिया जा रहा था देश विरोधी निकोलसन को सम्मान, राष्ट्रीय स्मारक की लिस्ट से कब्र को हटाया गया। हम अनजाने में ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देते रहे हैं जो इसके लायक नहीं थे और हमारे कट्टर दुश्मनों में शामिल थे। इनमें एक प्रमुख नाम अंग्रेज जॉन निकोलसन का है, जिसकी कब्र कुछ माह पहले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल थी। जब केंद्र की मोदी सरकार को इस तथ्य की जानकारी मिली तो इसे राष्ट्रीय स्मारक की सूची से हटा दिया गया। निकोलसन कब्रिस्तान, जिसे पहले पुरानी दिल्ली सैनिक कब्रिस्तान और कश्मीरी गेट कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था, एक ईसाई कब्रिस्तान है। यहाँ कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे 1958 में उत्तरी आयरलैंड भेज दिया गया था। 3 दशक की न्यायिक सेवा के बाद न्यायाधीश मधु जैन दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त। दिल्ली न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और 30 हजारी कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश मधु जैन को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने सोमवार को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। मधु जैन वर्ष 1992 से न्यायिक सेवा में कार्यरत थे और अब तक राजधानी की सभी प्रमुख अदालतों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई 2025 में मधु जैन सहित 3 न्यायिक अधिकारियों के नाम दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त के लिए केंद्र को भेजे थे। अब केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, सड़कों पर ट्रैफिक जाम। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तापमान में कुछ गिरावट आने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ट्रैफिक जाम से सुबह समय से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर पहुंचने वालों की परेशानी बढ़ गई। बारिश और कांवड़ यात्रा के चलते एनसीआर में कड़ी सड़कों पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बीच कांवड़ियों को गुजरने से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है।
भारत कॉरिडोर पर बनाए गए 900 पीर्स बारिश का पानी जमा करने की है योजना। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर वर्षा जल संचयन में भी अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली में सराय काले खां से मेरठ में मोदीपुरम तक करीब 900 वर्षा जल संचयन संरचनाओं या रिचार्ज पिट्स के प्रभावी तंत्र का निर्माण किया गया है। ये पिट्स कॉरिडोर के एलिवेटेड हिस्से में वायाडक्ट स्पेन के नीचे सड़क डिवाइडर वाले भाग में बनाए गए हैं। वहीं स्टेशनों के प्रत्येक प्रवेश निकास द्वारों पर 2-2 वर्षा जल संचयन पिट्स बनाए जा रहे हैं। वर्षा जल का कैचमेंट वायाडक्ट और स्टेशन की छत पर किया जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रिजर्वेशन चार्ट के बाद अब इमरजेंसी कोटे के नियमों में हुआ बदलाव। रेलवे द्वारा ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के निर्णय के बाद आपातकालीन कोटा के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। यात्रियों को इसके लिए कम से कम 1 दिन पहले आवेदन करना होगा। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार रात 12 बजे से दिन में 2 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के पिछले दिन 12 बजे तक आपातकालीन कोटा सेल तक पहुंच जाना चाहिए। पंजाब में थाने पर ग्रेनेड से हमला करने के मामले में वांछित कुख्यात गिरफ्तार, आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है बदमाश। पंजाब के लाल किला सिंह बटाला थाने पर ग्रेनेड से हमला करने और दिल्ली में बदमाशों को अवैध हथियार आपूर्ति करने के मामले में वांछित कुख्यात आकाशदीप को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। वे बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। इसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। इससे पूछताछ कर सेल इसे के नेटवर्क और अन्य सदस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। खतरनाक स्तर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, हजारों लोगों पर मंडराया खतरा। दिल्ली में पुराना लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर के नजदीक पहुंच गया है। बताया गया कि चेतावनी स्तर 205 मीटर पर है, जबकि अभी लोहा पुल पर पानी का स्तर 204.1 मीटर पर है। वहीं चेतावनी स्तर पर पानी के पहुंचने से निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना होगा। तेज बारिश ने बढ़ाई टेंशन, सड़कें जाम और पानी में डूबे कई मार्ग। तस्वीरों में देखे एनसीआर का हाल। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। वर्षा होने से जहां मौसम कूल हो गया है, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। उधर सड़कों पर भी भीषण जाम देखने को मिला, जिस वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर का हाल। जीटी रोड स्थित मोहन नगर पर बारिश के कारण जल भराव हुआ है और कांवड़िए जल भराव के बीच से ही गुजरते नजर आए। दक्षिण दिल्ली में खत्म होगी बिजली किल्लत, सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, आधुनिक तकनीक से होगी आपूर्ति। दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली के लोगों को बिजली कटौती से राहत देने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने मेहरौली में 220 केवी सबस्टेशन को करीब 10.26 करोड़ रुपए खर्च कर आधुनिक तकनीकों से लैस करने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को बिजली कटौती या वोल्टेज की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार के उपक्रम दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने मेहरौली में 220 केवी और 66 केवी के सबस्टेशनों के लिए नए कंट्रोल एंड रिले पैनल लगाने और पूरे सबस्टेशन को ऑटोमेटिक बनाने का काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को टर्नकी बेसिस पर पूरा किया जाएगा, जिसमें चुनी गई कंपनी 220 केवी और 66 केवी C&R पैनल की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और सबस्टेशन ऑटोमेशन का पूरा काम करेगी। दिल्ली के मेडिकल छात्रों को बड़ा झटका, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की MBBS और PG की सभी सीटें इस साल रद्द, 813 करोड़ के हेरफेर का आरोप। दिल्ली के मेडिकल कैंडिडेट्स को एक बड़ा झटका लगाया है। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय ने इस साल 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी 150 MBBS और 49 PG मेडिकल सीटें वापस ले ली है। यह कदम 21 जुलाई से शुरू होने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नीट काउंसलिंग से ठीक पहले उठाया गया है। बता दें कि यह फैसला मेडिकल संस्थान हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के संचालन को लेकर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद उठाया गया है। नए शैक्षणिक स्तर के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अस्थायी सीट मैट्रिक्स ने HIMSR के लिए 0 सीटें दिखाई गई है, जिसे जामिया हमदर्द के स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार के हिस्से के रूप में 2012 में स्थापित किया गया था। इस मामले को लेकर NMC को 6 जून को एक पत्र लिखा गया था। इसमें विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कहा था कि निजी पक्षों के अनधिकृत हस्तक्षेप के कारण वे HIMSR के ऑनलाइन पोर्टल और प्रवेश पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने में असमर्थ थे।
पत्र में आगे कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय 2025-26 के लिए MBBS और PG सीटों के लिए अपनी संबद्धता की सहमति वापस लेने के लिए बाध्य है।